नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम जी। तो डॉक्टर मोदलाल, आप सबका स्वागत है, सबको प्रणाम। आज मैं होम्योपैथिक दवा के बारे में बताऊंगा। होम्योपैथिक दवा से घुटने का दर्द कैसे ठीक होता है और घुटना का दर्द का वजह क्या है। घुटना दर्द का वजह क्या है, क्यों नहीं ठीक होता है। आज के समय में घुटने का दर्द में कट-कट के आवाज आना कार्टिलेज का घिसने का मुख्य कारण है। कार्टिलेज डैमेज होने से घुटने में दर्द होता है। घुटना चलाने पर आवाज आना, इसका वजह क्या है। घुटने की ग्रिस कम होने का 10 गो संकेत है। घुटने का ग्रिस क्यों कम हो जाता है। मोटापा और घुटना दर्द, कार्टिलेज पर असर, बार बार सीढ़ियां चढ़ने से घुटना खराब होते हैं। गठिया और कार्टिलेज घिसने का संबंध, घुटने में कटकट की आवाज और घुटना दर्द के कारण क्या है। घुटने में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। आम कारण तो यही है कि घुटने का कार्टिलेज जो है, गद्दी जो है घिस जाता है और उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा दबाव से घुटने का ग्रिस कम हो जाता है, सूजन हो जाती है, जिससे दर्द होता है, जकड़न होता है, अकड़न होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटाइड अर्थराइटिस, विटामिन डी की कमी, विटामिन सी, कैल्शियम की कमी, हड्डियां जिससे कमजोर होकर के दर्द होता है, विटामिन डी की कमी से होती है। हम लोग धूप में नहीं बैठते हैं। आज के समय में लोग धूप में नहीं बैठते हैं, एसी में रहते हैं, पंखे के नीचे रहते हैं, जिससे विटामिन डी नहीं मिलता है। सूरज का धूप शरीर को नहीं मिलता है। मोटापा बढ़ जाता है, ज्यादा वजह है मोटापा बढ़ना, जिससे घुटनों पर दबाव पड़ता है। कहीं आपका पुराना चोट लगा हुआ है, जिससे लिगामेंट में चोट आ गया, वहां का चोट लगने से क्षति हो गई है। पुराना चोट लग जाता है, गिरने से, एक्सीडेंट होने से। आप पहले का खिलाड़ी है, बहुत दौड़ते थे, रनिंग करते थे, जिम जाते थे, लेकिन आज आपका घुटना खराब मिलेगा, क्योंकि बहुत दौड़ते दौड़ते आपने घुटने के कार्टिलेज को भी खराब कर दिया है। ज्यादा सीढ़ी पर चढ़ना, भारी काम करना, ज्यादा घुटना पर घिसाव करना, बहुत ज्यादा दौड़ना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, इससे जोड़ों में सूजन हो जाता है, दर्द हो जाता है। हमारा मांसपेशियां जो है, घुटने का मांसपेशियां कमजोर हो जाना, जांघ की मांसपेशियां कमजोर होना, जांघ में कभी कभी रोग हो जाता है, कभी कभी बहुत मोटापा हो जाता है, जिससे घुटना पर दबाव पड़ता है, सूजन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। कभी कभी इन्फेक्शन से भी सूजन हो जाता है, घुटना में दर्द हो जाता है। अगर दर्द लंबे समय तक रहे, सूजन हो, तो चलने में दिक्कत आती है, घुटना लॉक हो जाता है। घुटना ऐसा लॉक हो जाता है कि हम लोग पसार नहीं सकते हैं, बिटोर नहीं सकते हैं। इसका होम्योपैथिक दवा क्या है, होम्योपैथिक दर्द को कैसे ठीक करती है। अभी तक वैज्ञानिकों ने जितने भी रिसर्च किए हैं, उससे यही पता चला है कि घुटने का घिसने का जो कार्टिलेज घिस जाता है, उसका कोई दवा नहीं है, घुटना ठीक नहीं होता है। वैज्ञानिकों ने अभी तक यही रिसर्च किया है कि इसका कोई भी दवा सही ढंग से काम नहीं करता है। जो घुटना का हमारा कार्टिलेज घिस जाता है, वो फिर से रिपीट नहीं होता है, मरम्मत नहीं होता है, रिपेयर नहीं होता है। दर्द और सूजन, जोड़ की अकड़न, चलने फिरने में आराम न देना, ये होम्योपैथिक से ठीक हो सकता है। होम्योपैथिक दवा से ठीक हो सकता है। वैज्ञानिक रिसर्च में कार्टिलेज दोबारा बनाने का मजबूत प्रमाण अभी नहीं मिला है। कुछ लोगों को दर्द और स्टिफनेस में राहत महसूस होती है, पर असर व्यक्ति व्यक्ति पर अलग अलग हो सकती है। गंभीर कार्टिलेज घिसाव में केवल होम्योपैथिक पर निर्भर रहना सही होता है। गंभीर रूप से अगर कार्टिलेज घिस गया है, तो होम्योपैथिक दवा पर निर्भर रह सकते हैं। लंबे समय तक खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। आप बीच बीच में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए। बीच बीच में दवा लेते रहने से क्या होगा कि घुटना आपका और आगे खराब नहीं होगा। वजन पर नियंत्रित करिए। मोटापा बढ़ गया तो वजन को कम करिए, और विटामिन डी और कैल्शियम की जांच कराते रहिए। इसका जांच में विटामिन डी का कराइए, कैल्शियम का जांच कराइए, और यूरिक एसिड का जांच कराइए। आप फिजियोथेरेपी से फिजियोथेरेपी से ज़्यादा आराम नहीं पा सकते, एक्सरसाइज से भी ज़्यादा आराम नहीं पा सकते हैं। आप हल्का सा योग कर सकते हैं। योग को करने से आपको आराम मिल सकता है। एक्सरसाइज करेंगे तो थक जाएंगे, फिजियोथेरेपी करा के हार जाएंगे। 1 हफ्ता जाएंगे, फिजियोथेरेपी कराएंगे, हार जाएंगे। इसलिए आप
आपको मैं योग बता रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। जब रोगी होंगे तो एक्सरसाइज कैसे करेंगे? चलने फिरने में, दौड़ने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए योग किया जाता है। योग से रोग मिटता है, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से रोग नहीं मिटता है। क्योंकि आप फिजियोथेरेपी 5-10 दिन कराएंगे, महीना दिन करा के छोड़ देंगे, फिर तो रोग वैसा ही का वैसा ही रहेगा, रोग आ जाएगा। वो दवाई के बल पर आपको, भले पेन किलर के बल पर कम रहेगा, लेकिन बाद में वो फिर दर्द आ जाएगा। इसलिए आप योग को हमेशा करते रहिए, योग को छोड़िए मत। घुटने में कट-कट के आवाज़ क्यों होता है? कार्टिलेज डैमेज क्यों होता है? उम्र बढ़ने से सब हमारे ऊपर असर आता है। गठिया है, अर्थराइटिस है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, ये सब आपको होम्योपैथिक दवा से मिलेगी। मांस, अंडा को छोड़ दीजिए, दूध को, दही को, घी को खाइए, इससे आपको कैल्शियम भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा और मोटापा नहीं बढ़ेगा। मोटापा बढ़ेगा, मांस खा खा के मोटापा बढ़ाओगे तो एक तरह से तो पाप कर रहे हो, फिर उस पाप का फल बहुत से रोगों के रूप में आता है। तो होम्योपैथिक में दवा क्या है? तो रस्टक्स है, ब्रेनिया है। होम्योपैथिक में दवा है रस्टक्स, ब्रेनिया, कॉस्टिकम, कैलकेरिया फ्लोर, लीडमपाल। चोट लग जाए तो आर्निका, रूटा। ठेहुना पर चोट लगने की वजह से आपको बीमारी होता है, कट कट के आवाज करता है, उठने बैठने में दर्द होता है, तो रूटा 30 और आर्निका 30 को खाइए। लीडम पल को खाइए। लीडम पाल में क्या होता है कि पैर को ठंडा में रखने से आराम मिलता है, ठेहुना पर ठंडा पट्टी लगाने से आराम मिलता है, तो लीडम पाल खाइए। ऐसे चोट लगने का वजह है तो आप आर्निका, रूटा और लीडम पाल तीनों दवा को खाइए। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज मत कराइए, उससे आपका दर्द और बढ़ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए हल्का हल्का धीरे धीरे योग करिए। योग से आप हमेशा जीवन में ठीक रहेंगे। अब है कि रस्टक्स कैसे काम करेगा? रस्टक्स में है कि बैठे रहेंगे तो आपका दर्द बढ़ेगा। ज़्यादा देर तक बैठे रहने से कमर में दर्द होता है, ठेहुने में दर्द होता है, आपको मन करता है कि थोड़ा चल फिर लूँ, तो चलने से दर्द आपको आराम मिलता है, तो रस्टक्स काम करता है। अगर बैठते हैं, बैठ के जैसे उठते हैं, हिलने डुलने से दर्द बढ़ता है, तो ब्रेनिया काम करता है। इसलिए रस्टक्स 30 और ब्रेनिया 30 4-4 बूंद दिन भर में 3 बार खाते हैं। दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री दवा इसीलिए बताया गया है कि रस्टक्स और ब्रेनिया दोनों को दे दीजिए। एक में हिलने डुलने से दर्द बढ़ता है, एक में हिलने डुलने से, लगातार चलने से कम होता है, तो रस्टक्स काम करता है। कॉस्टकम दवा का काम है कि आपका तनावपूर्ण दर्द होगा, आपका घुटना जकड़ जाता है, जैसे लगता है कि बांध दिया गया है, पसारने में, बिटोरने में दिक्कत होता है, तो कॉस्टकम 200 पावर में सुबह शाम खाइए। सुबह शाम खाएंगे तो कॉस्टकम से आपका अकड़न जकड़न और कट कट की आवाज भी ठीक हो जाता है। कैलकेरिया फ्लोर में ऐसा ही होता है, उसमें भी अकड़न रहता है, जकड़न रहता है। कैलकेरिया फ्लोर भी 6x में 4 टैबलेट करके 3 बार 4 बार चबा के खा सकते हैं। 30 पावर में भी खा सकते हैं। होम्योपैथिक दवा से घुटने का दर्द फायदा करती है, ठीक भी होता है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास बार बार जाइए और 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये जीवन भर बीमारी रहने वाली है, तो बीच बीच में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी जाते रहिए। आपका सर्दी होता है, बुखार होता है, खांसी होता है, तेल वाला सब्जी खाने से आपका पेट में गैस बनता है, पेट झड़ता है, तो पल्सा 30 दवा खाइए, इससे पेट भी ठीक हो जाएगा। आप गैस का दवा होम्योपैथिक ही खाइए। अगर ब्लड प्रेशर हो गया है तो होम्योपैथिक ही दवा उसको भी बीच बीच में लेते रहिए। ये रस्टक्स ब्रेनिया से ही उस पर काम हो जाएगा। तो इसलिए दूसरी बीमारी अगर होती है तो उसके लिए दूसरी दवा नहीं खानी है। ये होम्योपैथिक दवा अगर आप खाते हैं तो उसी से आपका ब्लड प्रेशर ठीक होता है। इसलिए लंबे समय तक इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि लंबे समय तक जब दवा चलते रहेगा तब आपका घुटना का कार्टिलेज है रिपेयर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
अगर आप सोचते हैं कि 1 महीना खा के छोड़ दूं, 2 महीना खा के छोड़ दूं, 1 हफ्ता में कोई असर नहीं करेगा। आप इसको लेते रहिए, बार-बार डॉक्टर के पास जाइए, अपना दिमाग लगाओगे, अपने से खाओगे दवा, तो इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसा सिम्पटम आता है, जैसा लक्षण आपका आएगा, वैसा ही दवा का सिलेक्ट किया जाता है, वैसे ही दवा आपको डॉक्टर देगा। इसलिए डॉक्टर से दोस्ती करिए, होम्योपैथिक क्लिनिक में जाइए और उनसे दवा लीजिए, अपना बीमारी को बताइए, अपना बीमारी को बताइए, अपना लक्षण बताइए, उस लक्षण के हिसाब से तो चुनता है। पूरा मेटेरिया मेडिका में वो पढ़ कर हर दवा के विषय में जो लक्षण है उसको पढ़ के वो अपना दिमाग में बैठा के रखा है। आपके पास इतना ही 10 मिनट का वीडियो देखेंगे तो लक्षण नहीं चुन पाओगे। इसके बाद भी अनेकों दवा है, वो मेटेरिया मेडिका से, रिपोर्टरी से आपको मिलाएगा सिम्टम, कि बैठ के उठने में दर्द बढ़ता है, कि सोने पर दर्द बढ़ता है, कि सोने से आराम मिलता है, खाना खा करके जाते हैं तो गैस बढ़ता है, कि खाना खाने से आराम मिलता है, खाना खाने के बाद बहुत लोग का दर्द बढ़ जाता है, बहुत लोग का गैस बढ़ जाता है पेट में। ये सब उसी दवा में आपका इलाज हो जाएगा, उसी दवा में कोई ना कोई सिम्टम मिलेगा और उससे आपका गैस भी ठीक कर देगा, फिर आपका दर्द को ठीक करने में वो मदद करेगा। वो आपका दर्द को रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं करेगा, वही दवा आपको आगे ठीक करने में मदद करेगा। इसलिए होम्योपैथिक दवा का लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। कोई भी रोग है आपके शरीर में बार बार कोई ना कोई रोग आएगा, तो इसलिए लॉन्ग ट्रीटमेंट, बीच बीच में आप दवा को इस्तेमाल होम्योपैथी का करते रहेंगे तो आप बहुत बीमारियों से बचे रहेंगे। बड़ी बीमारी तो आएगी नहीं, छोटी बीमारी है तो ठीक हो जाएगी। इसलिए होम्योपैथिक दवा को खाइए और आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज को कुछ दिन करेंगे, उसके बाद आप योग को अपना लीजिए। फिजियोथेरेपी करके बंद कर देंगे, एक्सरसाइज करके बंद कर देंगे, इससे आपका बीमारी तो बढ़ जाएगा फिर। इसलिए योग को धीरे धीरे करिए और योग वाला वीडियो को मेरा देखिए। योग वाला वीडियो भी है मेरे पास, क्योंकि मैं खुद योग करता हूँ, मैं रोज लाइव करता हूँ। मेरा रोज लाइव देखिए, 6 बजे से 7 बजे या 7 बजे से 8 बजे के बीच में लाइव आता है योग। उस योग को देखिए और नहीं समझ में आता है तो हमसे सलाह लीजिए, हमसे थोड़ा कमेंट करके पूछ लीजिए, थोड़ा फोन करके पूछ लीजिए। हमसे नहीं पूछ सकते हैं तो दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, पूछिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को मैं पहली बार बना रहा हूँ, इसलिए कुछ बोलने में गलती हो सकती है, बोलने का अभ्यास नहीं है, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे बोलने का अभ्यास नहीं है। और बोलते बोलते अभ्यास जब हो जाएगा तो मेरा भी वीडियो अच्छा बनने लगेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट भी कर दीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि हमारा वीडियो कुछ लोग देख रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। होम्योपैथिक दवा कोई भी है, आपको जो बताए हैं, 4 बूंद 30 पावर में 4 बूंद 3 टाइम खाना है। यदि नया है तब, अगर पुराना है तो 200 पावर में सुबह शाम खाना है। जैसे रस्टक्स ब्रेनिया 200 पावर में सुबह शाम खाना है, कोस्टकम 200 पावर में सुबह शाम खाना है, आर्निका मोंटाना 200 पावर में खाना है। अगर बीमारी पुरानी है तब, अगर नया है बीमारी तो 4 बूंद 30 पावर में 3 टाइम खाना है। 30 पावर आता है, सभी दवाइयाँ 30 पावर में मिल जाएगी। रस्टक्स ब्रेनिया, कोस्टिकम, आर्निका, लीडम, रूटा, ये सभी दवा 30 पावर में मिल जाएगी। 30 पावर को 4 बूंद करके 3 टाइम खाया जा सकता है। फिर आपसे एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मांस, अंडा को नहीं खाइएगा। कैल्शियम बढ़ाने के लिए, विटामिन बढ़ाने के चक्कर में मांस अंडा को मत खाइएगा। ये जीव की हत्या बहुत बड़ी पाप होती है। ये रोग के रूप में ही आती है, रोग कोई दूसरे वजह से नहीं आता है। पाप का फल ही रोग है, इसलिए पाप से कम बच जाइए। और ईश्वर ने जो बहुत तरह के हमारे लिए भोजन बनाए हैं, बहुत तरह के फल दिए हैं, सीजन सीजन में फल खाइए, सीजन सीजन में सब्जी खाइए, उसी से तो विटामिन आपको मिलेगा, उसी से तो हम लोग निरोग रहते हैं। क्योंकि आहार ही हमारा औषधि है। आहार ही जब हमारा गलत हो जाएगा तो फिर हम तो रोगी हो ही जाएंगे, फिर तो हम समझिए कि पशु है,
हमको ज्ञान नहीं है, फिर आदमी होकर हमको ज्ञान नहीं है कि आहार क्या करना चाहिए। आहार से ही हमारी औषधि है, आहार से ही हमारा रोग दूर होता है। दूध को, दही को और घी को खाइए, इससे कैल्शियम मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। और धूप में भी रहिए, सिर्फ एसी में भी मत रहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।